हरियाणा H9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों। नमस्कार। खरखोदा नगर पालिका का चुनाव संपन्न हो चुका है और अब जैसा कि एग्जिट पोल होते हैं वैसा ही हम खरखोदा शहर का आपको बताएंगे। सारे वार्डों का सर्वे करने के बाद ही ये जो एग्जिट पोल है ये बनाया है और हमारे साथ हैं सीनियर रिपोर्टर शर्मा जी भी। इन्होंने भी पूरी बारीकी से जांच की है और तब जाकर ये इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं। थोड़ा बहुत तो बदलाव इसमें हो सकता है क्योंकि कुछ वोट चुप वोट थी, उनका पता नहीं किस तरफ चले गए वो, तो जिस तरफ उनका रुझान होगा वो जीत जाएंगे। लेकिन जो एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल के सर्वे के मुताबिक अभी हम बारी बारी से बताएंगे वार्ड वाइज कि किसका पलड़ा भारी है, कौन जीत सकता है, कौन जीत रहा है। जी शर्मा जी, वार्ड 1 की बात करें तो कौन कौन मैदान में है और किन का पलड़ा भारी है? वार्ड संख्या 1 से 3 उम्मीदवार पार्षद पद के लिए चुनाव लड़ रहे थे, जिसमें हरिओम, सोनू और दिनेश के नाम शामिल हैं। इसमें हरिओम का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। उधर वार्ड 2 की बात करें तो वार्ड 2 में लक्ष्मी, सोनिया, ज्योति और नीतू उम्मीदवार के रूप में थे और यहाँ वैसे तो मुकाबला था त्रिकोणीय, लेकिन इसमें लक्ष्मी को ज़्यादा वोट मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं और वो जीत की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रहे हैं, वो जीत सकती हैं। वार्ड संख्या 3 में 3 उम्मीदवार ही पार्षद पद के लिए चुनाव मैदान में रह गए थे, जबकि अजय राठौड़ ने किसी के पक्ष में अपना समर्थन दे दिया था और अब यहाँ से नवीन दहिया का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। हालांकि जो नवीन दहिया हैं यहाँ प्रदीप सैनी और जितेंद्र और ये भी मुकाबले में हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रचार है या जो नवीन का जो पिछला कार्य देखते हुए लोगों ने नवीन की तरफ ज़्यादा मत दिए हैं, ऐसा लोगों का मानना है, तो वो नवीन वहाँ जीत सकते हैं। वार्ड 4 की बात करें तो वार्ड 4 से मोहन दहिया जो कि पूर्व पार्षद हैं, प्रेम उर्फ लीला ये भी पूर्व पार्षद हैं और जसबीर और सोनू सैनी ये 4 व्यक्ति चुनाव मैदान में थे और इनमें से प्रेम लीला का पलड़ा भारी लग रहा है और मोहन दूसरे स्थान पर रह सकते हैं। वार्ड संख्या 5 में 2 ही उम्मीदवार पार्षद पद के लिए चुनाव लड़ रहे थे, जिनमें सीमा और सुशीला कुमारी थी। इसमें अभी तक के रुझान में देखा गया है कि सीमा अपने प्रतिद्वंदी से आगे निकलती दिखाई दे रही हैं। वार्ड 6 की बात करें तो वार्ड 6 से 3 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे, ललित बोरिया, युजवेंद्र खोखर और प्रमोद। यहाँ वार्ड 6 में ललित कुमार जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं, युजवेंद्र खोखर ने पहले ही उन्हें समर्थन दे दिया था। वार्ड संख्या 7 में अनूप सिंह, सोहन कुमार, रवि, अनुराधा, महावीर सिंह चुनाव मैदान में थे, लेकिन अब जो रुझान इनके बूथों पर देखा गया है वह अनूप का भारी पलड़ा दिखाई दे रहा है। वार्ड 8 की बात करें तो वार्ड 8 में किरसन, श्री भगवान और रणजीत चुनाव मैदान में थे। 3 व्यक्ति ही चुनाव मैदान में थे। यहाँ किरसन का पलड़ा भारी लग रहा है, किरसन चुनाव जीत सकते हैं। वार्ड संख्या 9 में 2 उम्मीदवार संदीप और संजय पवार चुनाव मैदान में एक दूसरे के प्रति अपना एक ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ से दोनों उम्मीदवारों में संजय पवार का पलड़ा भारी दिखाई ददे रहा है। उधर वार्ड 10 की बात करें तो यहाँ भी बिल्कुल आमने सामने की टक्कर थी। ये वार्ड सबसे कम वोटों वाला वार्ड था। 268 वोट इस वार्ड में रिकॉर्ड किए गए थे, जिसमें से करीब 25-26 व्यक्ति एक्सपायर हो चुके हैं और 25-26 व्यक्ति ही बाहर जा चुके हैं। तो यहाँ कम मतदान होना था क्योंकि वोट भी कम थी और पंजाबी समुदाय से कोई नामांकन नहीं था, ना ही कोई चुनाव लड़ रहा है, तो वो कम रुचि दिखा रहे थे। तो यहाँ वीणा का जो पलड़ा है वो भारी दिख रहा है। हालांकि कांटे का मुकाबला है, वोट भी कम है, 1-2 वोट का यहाँ कुछ कहा नहीं जा सकता,
दूसरी उम्मीदवार है मीनू, वो भी जीत सकती है यहाँ से। इस तरह का यहाँ मुकाबला बिल्कुल टाइट दिख रहा है। शहर के कई वार्डों में दो प्रतिद्वंदी ही आमने सामने का अपना वर्चस्व में की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन इसी तरीके से वार्ड संख्या 11 के अंदर सरिता व सोमवती आमने सामने थी, जिसके अंदर सोमवती का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। वार्ड 12 में तो सर्वसम्मति हो ही गई थी पूनम के नाम पर। वार्ड 13 की बात करें तो वार्ड 13 में गोपाल सैनी का पलड़ा भारी लग रहा है, और गोपाल सैनी के दूसरे नंबर की जो उनके साथ टक्कर है वो पुनीत के साथ टक्कर है। इसके अलावा भी एक प्रतिद्वंदी है, वो तीसरे स्थान पर आ सकते हैं। वहीं वार्ड संख्या 14 के अंदर अंजू देवी और मनीषा रानी एक दूसरे के विपक्ष में अपना चुनाव लड़ रही हैं। इस वार्ड के अंदर अंजू देवी का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। वार्ड 15 की बात करें तो वार्ड 15 BCA के लिए आरक्षित था, और वार्ड 15 में दो ही कैंडिडेट थे। वहाँ भी आमने सामने का मुकाबला है, अनिल कुमार और कुलवंत का। तो यहाँ अनिल कुमार का पलड़ा भारी लग रहा है और अनिल कुमार जीत सकते हैं। जहां हम 16 नंबर वार्ड की बात करते हैं तो वहां पर एक पंचायती उम्मीदवार के तौर पर मुकेश सैनी को उतारा गया था, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही एक उम्मीदवार पवन के रूप में उतारा गया। अब यहां पर देखने को मिल रहा है कि यहां पर मुकेश सैनी का पलड़ा काफ़ी भारी दिखाई दे रहा है। और वार्ड 16 में सबसे ज़्यादा भीड़ जुटी हुई है। सुबह से ही भीड़ वहाँ इकट्ठा हो गई थी। खरखोदा नगर पालिका चेयरमैनी का चुनाव हो चुका है, और जो प्रत्याशी थे सभी का भाग्य EVM मशीन में कैद हो चुका है। मशीन ने जो कंट्रोल रूम, स्ट्रॉन्ग रूम बनाया गया था कन्या महाविद्यालय, वहाँ पहुँच चुकी हैं, और 12 मार्च को उनकी काउंटिंग होनी है। जैसा कि जो सर्वे किया गया है उसमें जो एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं वो हम आपको बताएंगे कि एग्जिट पोल में मुख्यतः क्या कुछ निकल कर सामने आया है। तो एग्जिट पोल की माने तो जो भाजपा प्रत्याशी हैं हीरालाल इंदौरा जी, वो यहाँ से जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि भाजपा के जो मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के CM सैनी, वो खुद यहाँ आए थे, उन्होंने प्रचार भी किया था, और जो एक फाइटर कैंडिडेट थे वो उनके नेतृत्व में उनका समर्थन भी भाजपा प्रत्याशी को मिल गया था। इसीलिए हीरालाल इंदौरा यहाँ से जीत सकते हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। और जो पहले की जो सिचुएशन थी, जैसे ही चुनाव शुरू हुआ था और नामांकन फॉर्म जमा हुए थे, तो उसमें ममता मेहरा जो सैनी समुदाय के साथ साथ ब्राह्मण और कई समुदाय उनके साथ बताए गए थे, और इसीलिए उनका पलड़ा शुरू से ही भारी चल रहा था। और पहले चरण की बात करें तो मैक्सिन ठेकेदार टॉप पे थे, नंबर 1 पे दिखाई दे रहे थे, और जो ममता है ये दूसरे नंबर पर दिखाई दे रही थी, और हीरालाल तीसरे नंबर पर चर्चा में थे। लेकिन जैसे ही ममता मेहरा ने समर्थन दिया तो हीरालाल तीसरे नंबर से पहले नंबर पर आ गए। हालांकि कुछ समय तक मैक्सिन और हीरालाल की टफ फाइट का चर्चा का विषय रहा। अभी भी कई वार्डों में टफ फाइट है, और मैक्सिन कई वार्डों में जीतते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन ओवरऑल जो सर्वे निकलकर सामने आ रहा है उसमें ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि बीजेपी की वोट गुपचुप वोट भी हैं, और पूरी बीजेपी ने यहाँ ताकत झोंकी हुई है, विधायक भी जी जान से जुटे हुए हैं, तो यहाँ पर हीरालाल जीत सकते हैं। लेकिन जो कुछ सुनने में ये भी आया है कि जो सैनी समुदाय की यहाँ ज़्यादा मतदाता हैं, और सैनी समुदाय के प्रदीप के साथ एक छोटी सी चेटक भी हुई थी, उसका कितना असर रहेगा इसके बारे में भी लोग उस तरफ मैक्सिन की तरफ जा सकते हैं, ऐसा भी अनुमान लगाया गया था। लेकिन ओवरऑल की बात करें तो हीरालाल 1200 से 1800 वोटों के बीच जीत सकते हैं। बाकी शर्मा जी बताएं क्या कुछ माहौल रहेगा, और भी कैंडिडेट हैं। सबसे बड़ी बात इस चुनाव में आपको देखने को मिलेगी कि यहाँ पर मुख्य रूप से दो ही उम्मीदवार चेयरमैन पद के लिए आपस में टक्कर दे रहे हैं, जिसमें बीजेपी के समर्थित उम्मीदवार हीरालाल इंदौरा और मैक्सिन ठेकेदार हैं
लेकिन यह आकलन करना गलत नहीं होगा, क्योंकि पहले मैक्सिन ठेकेदार ही हीरालाल इंदौरा को इस चुनाव के लिए टक्कर दे रहे हैं। लेकिन अभी यह तो ईवीएम मशीन के अंदर वोटरों की वोट बंद हैं। आने वाले समय में ही पता लग पाएगा कि मैक्सिन ठेकेदार हीरालाल इंदौरा को कितने प्रतिशत तक टक्कर देने में कामयाब रहे, या उनको कितने प्रतिशत तक हार या जीत का फैसला करने में अपना पूरी तरह से मेहनत में सफल हो पाए हैं। शर्मा जी, ममता मेहरा ने जो समर्थन का था उसमें क्या रहा, और रिंकेश की पत्नी है जो किरण, उनके कितने वोट आ सकते हैं? ममता मेहरा सैनी पहले पंचायत के समर्थन पर एक उम्मीदवार के रूप में उभरी थी, लेकिन जब भाजपा पार्टी के नेताओं और यहाँ के कार्यकर्ताओं, विधायक और समस्त भारतीय जनता पार्टी परिवार को यह एहसास होने लगा कि यदि ममता मेहरा सैनी इस चुनाव मैदान में डटी रहेंगे तो शायद हीरालाल इंदौरा का जीतना बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। इसीलिए भाजपा पार्टी के बड़े बड़े नेताओं, यहाँ तक कि स्वयं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी यहाँ सभा करके हीरालाल इंदौरा के लिए वोट मांगने का काम किया था, और ममता मेहरा सैनी को यहाँ की समस्याओं से पूरा आश्वासन देकर यह कहा था कि जो आपने सभी वार्डों के अंदर लोगों की समस्याएं देखी हैं, आपको हीरालाल इंदौरा से भी पहले यहाँ की चेयरपर्सन मारकर उन समस्याओं का समाधान करने का भारतीय जनता पार्टी काम करेगी। इसी आश्वासन के साथ ममता मेहरा सैनी ने समर्थन हीरालाल इंदौरा के पक्ष में दिया था। और जहाँ तक बात की जाए कि उन्होंने पूरी तरह से समर्थन करते हुए हीरालाल इंदौरा के साथ सभी वार्डों में हीरालाल इंदौरा के लिए वोट मांगने का भी काम किया है। लेकिन यह तो इस तरह, जहाँ किरण उम्मीदवार की बात की जा रही है, वैसे तो उनके जो पति रिंकेश हैं वो दावा कर रहे हैं कि इन दोनों प्रत्याशियों से भी ऊपर, यह तो आने वाला समय बताएगा, ये दोनों पीछे हैं और मैं सबसे ऊपर हूँ। लेकिन हमारा यह मानना है इस सर्वे के अंदर कि किरण तीसरे स्थान पर अपना स्थान बनाए हुए हैं। तो इस तरह का ये सर्वे था। हालांकि अफवाहें खूब चली। अफवाह में तो ये भी चला कि भाजपा के कुछ कार्यकर्ता नीचे ही नीचे हीरालाल की काट कर रहे हैं, लेकिन ये कहीं साबित नहीं हो पाया। और अगर ऐसा हुआ, अगर बीजेपी का नीचे ही नीचे खुद की ही काट की, तो हीरालाल को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है और मैक्सिन आगे निकल सकते हैं। अब यहाँ पर जहाँ भाजपा समर्थित उम्मीदवार हीरालाल इंदौरा और मैक्सिन ठेकेदार के बीच यह चेयरमैन पद के लिए चुनाव आमने सामने की इज्जत का सवाल बन गया था, तो यहाँ पर यदि हीरालाल इंदौरा को अपनी ही पार्टी के कुछ नेताओं की भीतरी घात का भय नहीं होगा, तो शायद मैक्सिन ठेकेदार हीरालाल इंदौरा को मात देने में भी कामयाब हो सकते हैं। शुरू में जो चेयरमैन की टिकट की बात चली थी, तो खुद जो खरखोदा हल्का विधायक है पवन खरखोदा जी, इनके फादर भी लाइन में थे। उन्होंने भी अपनी अर्जी लगाई थी, लेकिन किसी कारण से उन्हें टिकट नहीं मिल पाया और हीरालाल इंदौरा को टिकट मिला था। तो तब से एक चर्चा ये भी चलने लगी थी कि अब जो एमएलए साहब हैं वो हीरालाल की मदद नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने पूरे जी जान से, पूरे दिल से हीरालाल इंदौरा की मदद की और हर वार्ड में, हर गली में, हर कार्यकर्ता को उन्होंने वोट के लिए अपील की। और उनका एक ही नारा रहा कि वो केवल पार्टी के लिए समर्पित हैं और कमल का फूल बाकी जाओ सब भूल, इस तरह का उनका नारा रहा और उन्होंने पूरी जी जान जुटा दी। पक्ष में ये सबसे अच्छी बात है कि विधायक ने जी जान से उनकी मदद की है। लेकिन जो विधायक को वोट मिले थे और जो अंतर था एक वोटों का, करीब 80-82% वोट
भाजपा को मिले थे, अब वो इतने प्रतिशत वोट मिलना बड़ा मुश्किल लग रहा है। तो ये एक हीरालाल खोदा का चुनाव शांतिपूर्वक चिंता का विषय है। जो पुलिस डिपार्टमेंट के एसपी साहब हैं, जो ऑब्जर्वर लगाए गए थे भूपेंद्र सांगवान जी, उनकी टीम लगातार सभी बूथों पर घूमती रही। एसीपी जीत सिंह बेनीवाल और एसएचओ बीर सिंह उनके साथ रहे। कहीं भी कोई छोटी मोटी भी बात सामने नहीं आई। भारी पुलिस फोर्स खरखोदा में तैनात की गई थी ताकि अगर कोई बात होती है या कोई विवाद होता है तो तुरंत उसको सुलझाया जा सके। लेकिन ऐसा विवाद कहीं भी नहीं आया। बिल्कुल शांतिपूर्वक ढंग से पुलिस की अच्छी ड्यूटी के कारण ये चीज़ संभव हो पाई है। उधर दूसरी तरफ डीसी साहब भी खुद मॉनिटरिंग कर रहे थे और पहले ही कर्मचारियों को और पुलिसकर्मियों को सभी को निर्देश दिए गए थे कि ड्यूटी में लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और ड्यूटी में कहीं लापरवाही सामने आई भी नहीं और सारा का सारा सिस्टम मैनेजमेंट अच्छा दिखा और शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न कराए गए। हालांकि एक बात ज़रूर सामने आई कि एक ही परिवार की वोट भी विभिन्न वार्डों में मिली, जिसके कारण बहुत से लोग अपनी वोट का प्रयोग नहीं कर पाए। एक परिवार की 4 वोट थी, चारों वोट अलग अलग वार्ड में उनकी पहुंचाई हुई मिली, जिससे उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वार्ड 12 में कम वोट पोल हुई क्योंकि वहाँ सर्वसम्मति से चुनाव हो गया था, जिसके बाद लोगों ने रुचि नहीं ली। डॉक्टर सेठी अमर अस्पताल, अ यूनिट ऑफ ट्यूलिप हॉस्पिटल अब आपके शहर खरखुदा में जनरल सर्जन और स्त्री एवं प्रसूति विभाग 1 दिसंबर 2024 से 24 घंटे उपलब्ध रहेंगे। डॉक्टर प्रिंस MBBS MS जनरल सर्जरी, डॉक्टर सुमेरा MBBS MS OBS एंड गायनी, प्राइवेट पैनल उपलब्ध और ECHS एवं आयुष्मान भारत इन प्रोसेस। रोहतक रोड खरखुदा सोनीपत, दूरभाष 0130 29 831 32 895 040 40 64। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।